शांति। आज 29 अप्रैल 2024 की मुरली है। मुरली का सार है, बावन बोला मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। सत्संग शब्द कहां से आया है? सत्य का संग, सत्संग। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं आना, है ना। क्या सत्य का संग माने? परमात्मा का संग। झूठ का संग माने माया का संग, शरीर का संग, ये सब है झूठ का संग। मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो, है ना। क्या आधार बताया बेहद में टिकने का? स्वदर्शन चक्र, ड्रामा में साक्षी होकर देखना, है ना। साक्षी नहीं होंगे तो दुनिया की बातें चलती रहेंगी। बाबा में बुद्धि लगाएंगे लेकिन टिकेगी नहीं, है तो साक्षी होकर ड्रामा में सबका अपना पार्ट है। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बंद करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा बैठ समझाते हैं। समझाते किसको है? किसको समझाते हैं? जो बेसमझ है उनको ही समझाया जाता है ना। हमारा रावण ने बुद्धि हार ली, है ना। जो सत्य ज्ञान बाबा संगम पर दे के गए, प्रयोग करते करते खत्म हो गया, बेसमझ पड़ चुके, बन गए, है ना। अपना भला, अपना कल्याण, अपने जीवन का सही अर्थ उसको पहचान नहीं पा रहे। तो बाबा ने बोला तुम अभी बेसमझ हो। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है ना। पढ़ाई समझ में आता है, कौन पढ़ा सकता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन दे सकता है। ये तो कभी भूलो नहीं, पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम बाप। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु ये हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद भी खुलता है। कब खुलेगा? 5000 वर्ष बाद ही ये स्कूल खुलता है, बाबा जब आता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है, सत्य है ऊंचते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बनते जाते हो, कोई फौरन बन जाते हैं और कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं ये है संगम युग, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? देखो कहां से कहां बना देता है। पुरुषोत्तम कलयुग से सीधे सतयुग के लायक बना देता है। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, है ना। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा है। तो ऐसा पुरुषोत्तम बाबा बनाते हैं। तो ऊंच से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई, पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दिए। माया का पाप कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। तो साइंस में बाबू कई बार बोलते हैं ना, साइंस के साधन भी ऐसे बना दिए ना कि अभी लगता है कि यही सतयुग है ना। चाइना में तो आर्टिफिशियल सूरज चांद भी बना दिए,
बारिश कहीं नहीं होती है तो क्लाउड सीडिंग करते हैं, माने कृत्रिम बादल बना के वर्षा कराते हैं। अभी जो दुबई में भयावह बाढ़ चल रही है उसका भी कारण यही बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, वहां पे बारिश नकली कराई, इस वजह से वहाँ हाहाकार है। तो बाबा बोल रहे हैं कि साइंस वाले ये सब करते रहते हैं, समझते हैं हमारे लिए अभी सतयुग है, ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। केवल साधन ही नहीं, जो रहने वाली आत्मा है उनके अंदर जब तक दिव्यता नहीं होगी, सतो प्रधानता नहीं होगी तो सतयुग आ नहीं सकता। वस्तुओं से कभी सतयुग नहीं आ सकता ना, जड़ चीज है ना। जब तक चैतन्य में वो दिव्यता नहीं तो सतयुग आ नहीं सकता। तो बाबा ने बोला ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हो, तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है ना। अभी तो कुछ भी हो जाता है तो किसकी नजर जाती है, सरकार की, चोरों की, लेकिन सतयुग में इतना अथाह होगा कि कोई भी लूट नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती झोली भर ना सके, जितना भरपूर करते हैं। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है ना, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिलता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं है ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है। तो इसकी प्रगीत, दुख में सब सिमरन करते हैं तो क्या करते हैं, हाय राम ऐसे पुकारते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं, हाय शब्द भी नहीं होता, दुख का रत्ती भर नाम निशान नहीं होता। तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए किसके पास, बाप के सम्मुख। बाप के डायरेक्ट वर्सन सुनते हो, इनडायरेक्ट ज्ञान बाप नहीं देते, ज्ञान डायरेक्ट मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया, इनडायरेक्ट देंगे तो क्या होगा, उसमें मनमत मिक्स हो जाएगी। जिसको भी देंगे किसी मनुष्य को, मनुष्य अपनी मत मिला देगा। इसलिए बाबा क्या करता है, जो है जैसा है साक्षात ब्रह्मा तन में आके, दादी के तन में आके ज्ञान देता है कि उसमें किसी की मत नहीं, देदारी की मत नहीं। तो बाबा ने कहा कि मैं डायरेक्ट ज्ञान देता हूँ, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हारे पास आया, मुझे बुलाते हो, ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पांस करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको दो अभिमान में ले जाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का, और सब सत्संग है उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ का संग जन्म जन्मांतर होता है। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। कहाँ, सतयुग में, कि ज्ञान किसने दिया, कैसे इतनी संपदा आई। अभी तुम कहाँ जाते हो, अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता नहीं सिवाय हमारे, है ना। और सब आ जाए तो क्या हो जाए, स्वर्ग भी हो जाए, नर्क, है ना। तो वहां पे कैसी आत्माएं चाहिए, सतो प्रधान। तो बाबा ने बोला स्वर्ग में कोई आता नहीं तुम्हारे सिवाय, तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में जाते हैं। कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं, और सतयुग में दुखधाम होता नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है। सन्यासी भी क्या समझते हैं, क्योंकि सुख का अनुभव नहीं किया है ना, तो इसलिए सुख समझते ही नहीं। अभी बच्चे समझते हैं कि बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं,
ये भी ऐसे है, ये भी कैसी है रूहानी यात्रा, बहुत अच्छे चलेंगे लेकिन बीच में गिर पड़ेंगे। ऐसे लौकिक दुनिया में अमरनाथ की यात्रा है ना, बीमार हो जाता कोई, चोट लग जाती तो फिर वापस आ जाते। ऐसे बाबा ने बोला ये भी है, ये है रूहानी यात्रा, अंतमति सोगति हो जाएगी। कौन सा पुरुषार्थ करना है कि हर समय निरंतर बाबा की याद रहे, है ना, नहीं तो अंतमति सोगति अर्थात हमारा अभ्यास पक्का है ना, तो वही गति हो जाएगी। बाबा की याद निरंतर रहे, कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो। तो इसलिए बाबा ने बोला कि तुम्हारी याद निरंतर हो। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं बहुत सहज, परंतु माया बुला देती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं और दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले हम आएंगे। गायन भी है ना कि राम गयो रावण गयो, है ना। जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी नारायण की। कोई कहे हम साक्षात करें, ये चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? कई सोचते हैं ना साक्षात्कार हो, तो बाबा ने जब वो चित्र ही बनवा दिया सामने, तो साक्षात्कार की क्या हो सकता है? उसको देखो ना, समूह है ना, कैसी दिव्यता है, कैसी सुंदरता है, कैसे दैवीय गुण है, कैसी रूहानियत है ना? तो बाबा कहते हैं कि और किसका साक्षात करना है? बेहद के बाप का। और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया है बाबा से करने से पहले अपना साक्षात्कार माने अपने को जाना है, अपने को देखा है, समझा है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है। ये तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है। हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम, है ना। कितनी सूक्ष्म है, देख के क्या होगा, है ना, एक ज्योति स्वरूप। वहां से हम आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने, ड्रामा के प्लेन अनुसार पार्ट बजाने आते हैं। पहले कहाँ आते हैं? सतयुग में। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म है। सतयुग में एक ही डायनेस्टी होगी है तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी श्री परिवार के हो, तुम सतयुगी हो ना कलयुगी। ये भी जानते हो कि कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का वैराग अर्थात संन्यास कैसे करना है? कैसे करना है? बाप बोला बुद्धि से। दुनिया की सन्यासी की तरह नहीं घर बार छोड़ के जंगल में चले जाना। वह कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते, वह तो घर बार छोड़ सन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। इतना जरूर है भारत की सेवा करनी है, वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। पहले खुद पढ़ना है, होशियार बनना है, फिर औरों को भी बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बहुत ही घोर अंधियारे में समझते हैं। अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों अब बाकी जो थोड़ा समय है तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है ना, बहुत चिंता फिक्र कुछ नहीं करना। जो मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो कौन आगे पढ़ेगा? जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। ये भी जानते हो ऊंच भगवान आते हैं भारत में। कल पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प ऐसा बाप आते हैं। कहते हैं मैं कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? कैसे स्थापना हुई, कैसे पालना हो रही है, कैसे विनाश होगा, है ना। महसूस करना है, अनुभव करना है कैसे बाबा का गुप्त कार्य चल रहा है। फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते।
कई बार बाबा ने बोला है बाप को जानने से सब कुछ जान जाओगे, तो पहले तो बाप को जानना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीत से तुम जानते हो मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ये बाप तुमको समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसको क्या कहा जाता है? गीता एपिसोड भी कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाई बहनों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। ये तो बहुत सहज है। यह है धूमधाम। अभी हमको कहाँ जाना है? घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भले तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं। जो पढ़ना जानते हैं उनसे सुनना चाहिए। कितना सहज है, किसी से पढ़वा लो, है ना। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता वैसे यह है बेहद का, है ना। लौकिक में मिलता है ना, पिता के यहाँ जन्म हुआ तो पिता के वर्षे के अधिकारी हो गए ना, उसकी प्रॉपर्टी के। ऐसे ही शिव बाबा के यहाँ जन्म हुआ अर्थात बाबा को अपना माना, उसको पिता कहा तो हम बच्चे हो गए, बच्चे बने तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सुख शांति आनंद, तो उसके हकदार हो गए। सतयुग का निर्माता है, रचयिता है, उसके हकदार हो गए। तो बाबा ने बोला बिल्कुल वैसे ही है। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है वैसे ही है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी समझना चाहिए, है ना। समझने में कोई दिक्कत है? कोई पीएचडी डिग्री थोड़ी चाहिए। कितना सहज है। पिता माना, पिता बनाया, बच्चे बने और वर्षे के अधिकारी हुए। हर एक का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो किस चीज का? जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति अर्थात सतयुगी संसार, है ना। मुक्ति माने परम नाम, जीवन मुक्ति माने सतयुग। जिसको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वे भी जीवन मुक्ति में आते हैं। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 44वां जन्म। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उनमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र है किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। भले गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाच काम महा शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। गाते रहेंगे, गीता पढ़ते रहेंगे, लेकिन समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ सत्य। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखते हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या काम किया? कोई बता सकेंगे? कोई नहीं बता सकता। अब तुम जानते हो निराकार बाप ने उनको ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो भगवान को जान गए। जान गए? प्रश्न पूछना है अपने आप से। ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हैं वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसा नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्मपत्री है, शिव बाबा तो है निराकार, है ना। नाम रूप से न्यारा अर्थात शरीरधारियों की तरह नाम रूप नहीं है ना। तो बाबा बोला कि उसका नाम भी है शिव, रूप भी है ज्योति स्वरूप। तो बाबा बोला सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्मपत्री है शिव बाबा तो निराकार, उनकी जन्मपत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1, है ना। सबसे श्रेष्ठ आत्मा श्री कृष्ण। शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं जरूर तो वर्षा भी देंगे। उनका नाम है शिव। वह बाप टीचर सदगुरु तीनों ही है। कितना अच्छी रीत पढ़ाते हैं। अच्छा
बावन बोला, मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुना पूरी मुरली में, उसका चिंतन करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने सुनाया कि इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरा है अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। अजपा जाप माने अजपा जाप, सुनाई न दे दिखाई न दे, लेकिन निरंतर चलता रहे। पढ़ाई रोज पढ़नी जरूरी है। आज की मुरली से वरदान है, सब संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा हो। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा हो। जो बच्चे सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है ना। अनुभूति तो करते हैं लेकिन प्राप्ति नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। जो तृप्त है उन्हें कोई और चीज की अप्राप्ति लगती नहीं, क्योंकि तृप्त है, भरपूर है आत्मा। तो जहाँ प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। आज की मुरली से स्लोगन है कि निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा, है ना। जैसे कि क्या उदाहरण है, गोवर्धन पहाड़ उठाए ना तो उंगली सभी की लगी है, तो सबका बाबा ऐसे कलयुगी पहाड़ उठा रहे हैं तो सबका सहयोग है ना। तो निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में बताया, दुआ और दवा। भले ही बीमारी आए लेकिन खुशी न जाए। अपने आप को बहुत सुंदर सो मान देंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं हर बीमारी पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं सारे संसार की आत्माओं को माफ करने वाली आत्मा हूँ और मैं सबसे माफी लेकर सबकी दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। दुनिया में किसी के प्रति मेरे मन में कोई घृणा भाव नहीं। सारे विश्व ही मेरा परिवार है, सारा संसार ही मेरा परिवार है। मेरा हर किसी के प्रति शुभ संकल्प है। सभी स्वस्थ रहे, सब निरोगी बने, सभी समस्याओं से मुक्त रहे, सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। से बाबा की शक्तिशाली किरणें सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही हैं और सभी स्वस्थ और मस्त होते जा रहे हैं। सबके मन के अंदर खुशी की लहरें फैल रही हैं। पूरे विश्व में श्री बाबा की शक्तिशाली किरणें फैली हुई हैं। मैं सभी को बाबा से मिला रही हूँ, सबको अपना अधिकार दिला रही हूँ। सबके भाग्य के सितारा चमक रहा है, सभी भाग्यशाली बनते जा रहे हैं, सब खुश नसीब बनते जा रहे हैं, सब अपना खोया हुआ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, सब सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं, सबका जीवन बदल रहा है, सबका जीवन खुशहाल हो रहा है, सभी भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं।
मैं सारे विश्व को दिल से दुआएं देने वाली आत्मा हूँ और सारा विश्व मुझे दिल से दुआएं दे रहा है। मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं निरोगी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्यार में लीन रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।